पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड इतनी इम्पॉर्टेंट ग्लैंड नहीं है, पर फिर भी एग्जाम में आ सकती है, इसलिए हम छोड़ नहीं सकते। तो ये जो पीनल ग्लैंड है ये लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन के, ये आपको पीनल ग्लैंड का डायग्राम दिख रहा है, ओके। तो ये पीनल ग्लैंड फोर ब्रेन, ये हमारा आगे वाला फोर ब्रेन होता है, तो फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में। अब आप समझ लीजिए कि इतना फोर ब्रेन है हमारा, ये आगे वाला फोर ब्रेन है, तो उसकी वेंट्रल साइड ये होगी, मतलब ये वेंट्रल साइड है और ये डोर्सल साइड है, तो वो डोर्सल साइड मतलब डोर्सल साइड की तरफ प्रेजेंट है ज़्यादा, ओके। और सीक्रेट्स मिलेटोनिन। अब मिलेटोनिन क्या करता है, तो मिलेटोनिन आपको अगर याद रखना हो तो याद रखिए वो हमारा वॉचमैन है हमारी बॉडी में, मिलेटोनिन। तो मिलेटोनिन रेगुलेट्स 24 आवर डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की रिदम को वो मेंटेन करता है, जैसे कि हमारी स्लीप वेक साइकिल, ये नीचे एग्जांपल दिए हैं। स्लीप वेक साइकिल मतलब हमको रोज़ अलार्म लगा के उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में मिलेटोनिन रिलीज होगा, और मिलेटोनिन हमको हमारी नॉर्मल जो पीरियड होता है उठने का तब उठा देगा। फिर अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी में, तो मिलेटोनिन क्या करेगा, स्वेट रिलीज करवाएगा, ऐसे ही वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। फिर पिगमेंटेशन, हमारी बॉडी में अगर वाइट स्पॉट्स हो रहे हैं या डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं उसके लिए भी मिलेटोनिन रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल में होती है, तो उसमें भी उसका भी मिलेटोनिन में रोल है। फिर है डिफेंस कैपेबिलिटी, मतलब हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को भी रेगुलेट करता है मिलेटोनिन, ओके। ये मिलेटोनिन का बस फंक्शंस याद रखिएगा कि क्या क्या करता है, बाकी इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको थायराइड ग्लैंड, ये जो आपको रेड कलर की दिख रही है ग्लैंड, ये है हमारी थायराइड ग्लैंड। और ये कहाँ प्रेजेंट होगी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये सपोज मुंह है, ये हमारी नेक है, ओके। तो नेक के यहीं पे होगी हमारी थायराइड ग्लैंड, ओके। ये है हमारी थायराइड ग्लैंड। तो द थायराइड ग्लैंड, टू लोब्स आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। अब ट्रैकिया मतलब ये हमारी विंड पाइप है, यहाँ से हम सांस लेंगे वो हमारे लंग्स में जाएगी, ये नीचे हमारे लंग्स होंगे। तो ये उसकी दो लोब्स है टोटल, मतलब उसकी दो पार्ट है। एक है जो वेंट्रल, ये जो ट्रैकिया है उसके दोनों साइड पे एक एक पार्ट प्रेजेंट है, बोथ कनेक्टेड बाय इस्थमस। ये जो आपका छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट इतना, इसको बोलते हैं ईस्थमस। ईस्थमस, ओके। ये ईस्थमस दोनों को कनेक्ट करता है। इट कंप्राइजेज ऑफ फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। ये जो आपको ये गोल गोल दिख रहे हैं, ये क्या है, फॉलिकल्स। ये हमारी थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल है, और ये फॉलिकल के बीच बीच में थोड़ा सा स्ट्रोमल टिश्यूज भी होगा, मतलब ये थोड़े थोड़े फॉलिकल्स है और फॉलिकल के बीच बीच में स्ट्रोमल टिश्यूज भी होगा। ईच फॉलिकल इज इक्वल टू फॉलिक्यूलर सेल, मतलब एक फॉलिकल इक्वल है एक सेल के, ओके। अब फॉलिक्यूलर सेल्स मतलब ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है, ये वाले सारे फॉलिक्यूलर सेल्स जो राउंड राउंड है, वो टू टाइप के हार्मोन सिंथेसिस करते हैं, दो टाइप के। दैट इज T4, दैट इज टेट्रा आइडोथायरोनिन, या उसका दूसरा नाम है थायरोक्सिन, और दूसरा है T3, दैट इज ट्राई आइडोथायरोनिन। ये नाम अच्छे से करिएगा, देखिए 4 है इसलिए यहाँ पे आ गया टेट्रा, और 3 है इसलिए ट्राई, बाकी तो नेम सेम ही है। आइडो मतलब आयोडीन, और थायरोनिन मतलब थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, और आइडो, ओके। तो आयोडीन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ सिंथेसिस। अब अगर एक फीमेल या मेल आयोडीन कंज्यूम नहीं करेंगे तो उनके ये हॉर्मोन्स नहीं बनेंगे, इसलिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है ये इनके जो हॉर्मोन्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया
ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, ये हमारा ट्रैकिया है। थायराइड ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक दो लोब्स में डिवाइडेड है, एक लोब इस साइड है, एक लोब इस साइड है, दोनों लोब्स कनेक्टेड है इस्थमस से। और ये जो सेल्स दिख रहे हैं आपको फॉलिक्यूलर सेल्स या फिर फॉलिकल, ये फॉलिकल ही हमारे हार्मोन बनाएंगे। और दो टाइप के हार्मोन है इसमें, T3 एंड T4, दैट इज टेट्राआइडोथायरोनिन या फिर उसका दूसरा नाम थायरोक्सिन, और उसके बाद है T3 दैट इज ट्राईआइडोथायरोनिन। अब हम आगे देखते हैं। थायराइड ग्लैंड अभी थोड़ी है बड़ी, तो डेफिशिएंसी, ये क्या लिखा है यहाँ पे, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, मैंने बताया था आयोडीन बहुत ज़रूरी है हमारे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स बनाने के लिए। अब हमने ज़्यादा आयोडीन खाया ही नहीं हमारे फूड के थ्रू, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जो थायराइड ग्लैंड है, ये हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उससे जो निकलने वाले जो हार्मोन्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे। और जब ये डिक्रीज होंगे ना, पर यहाँ पे क्या होगा, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा, थायराइड ग्लैंड थोड़ा एनलार्ज हो जाएगा। वो क्यों होगा एनलार्ज, क्योंकि वहाँ पे कमी है आयोडीन की, इसलिए वो एनलार्ज हो जाता है थोड़ा, ओके। और उसको एक गॉइटर बोलते हैं, ये आपको आगे दिखेगा कि एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉल्ड गॉइटर। मतलब कि अगर आपने कम आयोडीन खाया, बहुत कम आपको मिल रहा है, तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, मतलब आपके हार्मोन्स कम हो सकते हैं। और हार्मोन्स कम हो गए तो उसकी वजह से वो ग्लैंड थोड़ा एनलार्ज हो जाएगी, और एनलार्ज होने की वजह से वहाँ पे आपको गॉइटर मतलब एक गांठ जैसा दिखाई देगा। फिर है हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपकी ये जो थायराइड ग्लैंड का हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो क्या होगा, तो स्टंटेड ग्रोथ होगी। जो बेबी होगा वो बहुत ही उसकी स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, और उसको स्टंटेड ग्रोथ मतलब रुकी हुई ग्रोथ का ही दूसरा नाम है क्रेटिनिज्म। तो उस बेबी में क्या होगा, तो मेंटल रिटार्डेशन, मतलब पागल होता है ना बच्चे, वैसे हो जाएगा। एब नॉर्मल स्किन, अपनी स्किन का कलर कैसा होता है गेहूंई, तो वैसा उनका कलर नहीं होगा, उनका कलर एकदम डार्क, उनकी स्किन एकदम श्रिंकन हो जाएगी। और होगा डेफ म्यूटिज्म, मतलब उनको कुछ सुनाई नहीं देगा, ओके। इतने सिम्टम्स आ सकते हैं, तो ये बहुत ही रिस्की है। फिर एडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म। अब ये तो बात हो गई प्रेग्नेंट वुमेन की, कि प्रेग्नेंट वुमेन में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ तो बेबी पे क्या क्या इफेक्ट आएंगे। पर अगर एक नॉर्मल वुमेन है, एडल्ट वुमेन, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इर्रेगुलर हो जाएगी। अब देखते हैं कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, द थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस। अब अगर ये तो हमारी डेफिशिएंसी की वजह से हो गया था, अब अगर जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसको अगर कैंसर हो गया तो वो भी बड़ी हो जाएगी। और पर कैंसर हुआ तो सेल्स बढ़ जाएंगे ना, यहाँ पे तो सूजन आ जाती थी, मतलब स्वेलिंग हो जाती थी, पर यहाँ पे तो सेल्स ही बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पे कैंसर हो गया, और कैंसर में तो बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। तो अगर कैंसर हो गया तो हार्मोन्स बहुत सारे रिलीज होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अगर ज़्यादा हार्मोन्स बढ़ गए तो एबनॉर्मल ही होगा, वो भी एबनॉर्मल ही कहा जाता है, ठीक है। तो दो कंडीशन देखी हमने, एक तो है हाइपोथायरॉयडिज्म और ये दूसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें हार्मोन्स घट जाते हैं, हाइपो मतलब लो और हाइपर यानी ज़्यादा, ओके। फिर है फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, कि थायराइड ग्लैंड के क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या करता है। तो रेगुलेट्स बेजल मेटाबॉलिक रेट मैं आपको समझा दूं कि मेटाबॉलिक रेट मतलब हमारी जो पाचन शक्ति होती है उसको रेगुलेशन करता है थायराइड ग्लैंड, मतलब उसका ध्यान रखता है। अगर हमारी मतलब बहुत सारा हमने खाया है तो उसका जल्दी जल्दी डाइजेशन करवाएगा। फिर है सपोर्ट्स आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है उनका प्रोडक्शन करवाने में भी ये थायराइड ग्लैंड हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट की पाचन में ये थायराइड ग्लैंड का रोल होता है। फिर है मेंटेनेंस ऑफ द H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब हमारी किडनी में जो पानी बाहर निकलता है, मतलब और इलेक्ट्रोलाइट्स भी बहुत सारे बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl KCl, ओके।
ये सारे मतलब K+Cl- Na+2 Cl-2 Cl-। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है वो मेंटेन करता है H2 और इलेक्ट्रोलाइट को, कि अगर हमारी बॉडी में हम बहुत कम पानी पी रहे हैं तो कम पानी पी रहे हैं तो वो यूरिन को भी कम कर देगा, सो दैट हमारी बॉडी में पानी रहे। और अगर हम ज़्यादा ही पानी पी रहे हैं तो हमारी बॉडी में इतनी ज़रूरत नहीं है, तो हमारा यूरिन बढ़ा देगा, सो दैट उसमें से वाटर निकल जाएगा। ऑल्सो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन TCT। अब ये जो थायराइड ग्लैंड था वो 2 हार्मोन बनाता था, वो तो आपको पता चल गया पहले वाले पेज में, T3 और T4। पर यहाँ पे थायराइड ग्लैंड एक और प्रोटीन हार्मोन सीक्रेट करता है, उसको बोलते हैं TCT, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन। वो रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम, मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल रेगुलेट करने वाला कौन है? TCT। मतलब लेवल बढ़ाता होगा या घटाता होगा वो आपको आगे पता चलेगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये हमारी थायराइड ग्लैंड फिनिश हो चुकी है। अब हम आते हैं पैराथायराइड ग्लैंड में। अब पैराथायराइड ग्लैंड कैसी होती है? सपोज ये हमारी थायराइड ग्लैंड थी, ओके, तो मैं आपको पैराथायराइड ग्लैंड भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब ये हमारी आगे, हम अगर हमारे फेस के नीचे देखें तो हमको तुरंत हमको थायराइड ग्लैंड मिलेगी, पर थायराइड ग्लैंड होती है उसके पीछे ही होती है पैराथायराइड ग्लैंड, मतलब ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, ओके। तो यहाँ पे 4 पैराथायराइड ग्लैंड मिलेगी, और ये 4 पैराथायराइड ग्लैंड जो आगे वाली थायराइड ग्लैंड है ना, मतलब थायराइड ग्लैंड आगे है और पैराथायराइड ग्लैंड पीछे है, पर पीछे भी वो 4 एम्बेडेड है इन द थायराइड ग्लैंड। मैं आपको फिगर बता देती हूँ। ये हम अगर पीछे से देखें, मतलब नेक को पीछे से देखें, तो ये जो आगे वाली थायराइड ग्लैंड थी, थायराइड ग्लैंड आगे से इस्थमस से कनेक्टेड है, पर पीछे से उसमें एम्बेडेड है, मतलब उसमें पैराथायराइड ग्लैंड एम्बेडेड है, और 4 है टोटल। तो 4 पैराथायराइड ग्लैंड ऑन बैक साइड टू ईच लोब, मतलब एक लोब में 2 है। हमारी थायराइड ग्लैंड की टोटल 2 लोब थी, तो एक लोब में पीछे की साइड 2 पैराथायराइड ग्लैंड है और दूसरी लोब में भी 2 है, तो टोटल 4 पैराथायराइड ग्लैंड है। तो और वो कौन सा सीक्रेट करती है हार्मोन? दैट इज पैराथायराइड हार्मोन। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड है तो वो पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये क्या करता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। और वो कैसे बढ़ाएगा? मतलब ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो ये इंक्रीज करता है कैल्शियम। अब कैल्शियम हमारी बॉडी में कहाँ होगा? हमारी ब्लड में अगर कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी में और कौन कौन सी जगह है जहाँ कैल्शियम होगा? हमारे बोन्स में होगा। तो वो क्या करता है, ये जो PTH है, जो पैराथायराइड हार्मोन है, वो जाएगा हमारे बोन्स के पास और वहाँ से कैल्शियम का रीएब्जॉर्ब, मतलब कैल्शियम उखाड़ेगा, बहुत सारा हमारे बोन्स के पास जाएगा, और बोन्स में से ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये कैल्शियम को निकालेगा, ठीक है। फिर दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स, मतलब कि जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको आगे स्ट्रक्चर बता दिया था, ये जो हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है, ये आप रफ डायग्राम समझ लीजिए, ये नेफ्रॉन है। तो यहाँ पे भी हमारा बहुत सारा कैल्शियम जो होता है वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, मतलब यहाँ से नेफ्रॉन सारे जुड़ के बाहर एक ट्यूब बनाते हैं और वहाँ से यूरिन निकलता है, तो वहाँ से कैल्शियम को निकालता है। पर ये PTH यहाँ पे भी आ जाएगा और कैल्शियम को लेके चला जाएगा ब्लड में, यहाँ से भी ब्लड में लेके चला गया, यहाँ से भी। अब है डाइजेस्टेड फूड, जैसे ही हमने खाना खाया और हमारे खाने में बहुत सारा कैल्शियम होगा तो कैल्शियम सीधा पकड़ के ब्लड में डाल देगा, कौन? PTH। तो वो 3 जगह से कैल्शियम लेता है, एंड दस PTH इज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। इसलिए वो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, क्योंकि हाइपर मतलब ज़्यादा कैल्शियम को ब्लड में डालता है, इसलिए उसका दूसरा नाम है हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, ओके। ये हमारी पैराथायराइड ग्लैंड खत्म हो गई। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और टोटल 4 है, एक लोब में 2 है, और ये क्या करती है? कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करती है, ओके। सो ये हमारा पैराथायराइड ग्लैंड खत्म हो चुका है।